नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने E11 जो इस्लामाबाद का एक पोस्ट सेक्टर तस्वुर किया जाता है, वहां पर उसका एक 5,000 मुरब्बा गज का कीमती प्लॉट मौजूद था जिसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए थी। उस प्लॉट को जो 10 कनाल बनता है सिर्फ 1 अरब 8 करोड़ रुपए में एक कंपनी को फरोख्त कर दिया गया, जिस कंपनी का नाम है SMB बिल्डर्स। प्रोग्राम रेड जोन को मसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक, जो कि ये सारा मामला जब बोर्ड के अंदर टेकअप किया गया, वहां सारा सिनेरियो बताया गया कि किस तरीके के साथ दो कंपनियों के से ओपन ऑक्शन नहीं की गई। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सील बिड्स मांगी गई। और आपको अंदाजा होगा कि रिसेंटली और गुज़श्ता कई सालों से CDA जो इस्लामाबाद के पुरकशिश प्लॉट्स की ऑक्शन करता है, ओपन ऑक्शन होती है जहां पर मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर्स बैठते हैं, वो बोली देते हैं और एक रिजर्व प्राइस के बाद बोली स्टार्ट होती है ताकि मैक्सिमम कौमी खजाने को फायदा हो या नेशनल पुलिस फाउंडेशन के जो मेंबर थे उनको फायदा होना था। लेकिन यहां पे सील बिड ली गई, एक बिडर्स को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो अहल नहीं है, क्योंकि वो IT रिलेटेड कंपनी थी, शायद वो ज्यादा बोली भी दे सकती थी। फिर सिर्फ सिंगल बिड बच गई और उस कंपनी को ये तकरीबन 2,17,000 फी मुरब्बा गज रेट के ऊपर मजमूई तौर के ऊपर 1 अरब 8 करोड़ रुपए के अंदर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई। क्लास साहब, ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं इसको थोड़ा सा इसका समअप करना चाहूंगा। CDA ने रिसेंटली I-14 का जो सेक्टर है बहुत दूर है, आपके इलम में भी है, और वहां पे अभी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं है। CDA ने इस्लामाबाद के अंदर रिसेंटली ऑक्शन की। वो तो चलें प्लॉट्स की जरा उनकी जो लोकेशन है वो पुरकशिश थी। I-14 की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। I-14 के अंदर जो उन्होंने एक प्लॉट फरोख्त किया, उसकी मिनिमम जो उनको रिजर्व प्राइस के ऊपर मिला प्राइस, फाइनल प्राइस थी 12 लाख रुपए फी मुरब्बा गज I-14 में। और नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने E11 जो फुली डेवलप्ड सेक्टर है और फुली वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज बड़े बूम है वहां पर, उनका 2,17,000 रुपए फी मुरब्बा गज, कहां 12 लाख फी मुरब्बा गज I-14 और E11 में 2,17,000 फी मुरब्बा गज के ऊपर उन्होंने प्लॉट दे दिया। इसको सरबराही कर रहे थे इस बोर्ड मीटिंग की आफ्ताब अकबर दुरानी साहब, उस वक्त इसके वो चेयरमैन थे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट टेकअप किया। सेक्टर इंटीरियर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी भी थे शायद, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, उन्होंने भी इसको टेकअप किया। और 2-3 और मेंबरान थे, बिलखसूस एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली बाबा खेल। उन्होंने भी कहा खुदा के लिए ये जो आपने ओपन ऑक्शन नहीं करवाई, ओपन ऑक्शन करवाएं, सील बिड्स के जरिए से ना करवाएं। इन्होंने कहा MD जो NPF थे साबिर साहब, जिनसे हमने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ अभी तक नहीं दिया। उन्होंने इसको एडवोकेट किया कि नहीं, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, सील बिड्स के जरिए से हमें करना चाहिए, ओपन बिडिंग नहीं होनी चाहिए। हालांकि CDA हमेशा ओपन बिडिंग कर रहा है और बड़े अच्छे रेट्स उन्होंने लिए। आफ्ताब अकबर दुरानी साहब ने पॉइंट किया कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसके अंदर 2 डिसेंटिंग नोट हैं, हमें ना अगर ये फैसला करना है तो मुतफिका तौर पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें इसको फिर भले ओपन ऑक्शन पे जाएं। लेकिन MD NPF ने इसको पुश किया और अल्टीमेटली बोर्ड ने 7-2 के तनासुब से मंजूर करके SMB बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये प्लॉट 1 अरब 8 करोड़ रुपए में अलॉट कर दिए, जिसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त भी बताई जा रही है, आजकल की जो उसकी वैल्यू है वो 5 अरब रुपए से ज्यादा है। मसला यहां पर यह था, जो ट्रांसपेरेंसी के सवाल थे, और 2 लोग जिन्होंने आवाज उठाई उनके खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ भी की गई। एक को ओहदे से हटा दिया गया। हमारी मालूमात डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने लिखा कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी है, हम सील बिडिंग का प्रोसेस नहीं करवा सकते, हमें ओपन ऑक्शन कराना चाहिए। उनको भी साइड लाइन करवा दिया गया। एक और साहब थे, उनको भी इससे साइड लाइन कर दिया गया। और ये प्लॉट उन्होंने माजी के अंदर, आपने भी नेशनल पुलिस फाउंडेशन के हवाले से काफ़ी स्टोरीज की, और अब ये प्लॉट उन्होंने 1 अरब 8 करोड़ रुपए में सिंगल बिडर को अलॉट करके उनके हैंड ओवर करने की अप्रूवल दे दिए। यार ये इट्स ए मैसिव स्कैम जो आप बता रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसमें ये हो गए मोहम्मद अली बाबा साहब हो गए, ये दुरानी साहब हो गए, इन्होंने भी इसकी सपोर्ट में वोट डाला। फिर अब जो मोहम्मद अली बाबा खेले, उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया। वही मैं कह रहा हूँ, बड़े पढ़े लिखे आदमी है, बड़े उनके आर्टिकल डान में पुलिस रिफॉर्म्स पे इज वन ऑफ वेरी एजुकेटेड पुलिस ऑफिसर। जितने पाकिस्तान में 2-4 पढ़े लिखे मतलब पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, आप जो मौजूदा लाट में, वो बड़े समझदार। वही मैं थोड़ा हैरान था मैं कि अगर उन्होंने भी इसके हक और इस तरह DIG मोहम्मद करीम खान जो कि डायरेक्टर हेडक्वार्टर एडमन थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे रूल्स की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने दुरानी साहब ने क्या किया, दुरानी साहब ने कोशिश की कि हमें अगर कंसेंसस नहीं हो पा रहा तो हमें फिर इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने इसको अंग्रेजी की कोट है एक बड़ी खूबसूरत, वो दुरानी साहब का नाम, वो कहते यू कांट बीट देम जॉइन देम।
तो उन्होंने फिर आखिर पे ये क्या, दुरानी साहब उनको बीट नहीं कर सके ना, उन्होंने ज्वाइन कर लेते। मेरा ख्याल है ये कोई, आप इतने बड़े अफसर हैं, आप सेक्रेटरी इंटीरियर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, आपको इस तरह के अगर आपने मतलब आपको स्टैंड लेना चाहिए। आपके जूनियर हैं, अगर वो स्टैंड ले रहे हैं जिनकी सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज में है, जिनको आप बता रहे हैं हटा भी दिया गया, उनको पनिशमेंट भी किए, ये आप जैसा सीनियर आदमी भी जो सेक्रेटरी इंटीरियर रहा होगा, अगर वो भी स्टैंड नहीं ले पा रहा, उसको भी लगता है कि नहीं जनाब कि मैंने स्टैंड लिया, मुझे को नुकसान होगा, बट नुकसान जो भी होंगे, तो आपसे जो छोटे लोग बैठे उन्होंने तो बड़ा एक्ट किया, वो तो बड़े लोग साबित हुए हैं, उन्होंने अपने कैरियर को हिट लिया, नंबर एक। दूसरी चीज, यही चीज हम पिटते थे जब हमें कहते थे नए पाकिस्तान को नहीं चलने दे रहा, याद है आपको? वो जी कोई अफसर फाइल पे दस्तखत करने को तैयार नहीं, हमें आर्गूमेंट दिया जाते थे, पूरी ब्यूरोक्रेसी देती थी, वो जी पाकिस्तान की तरक्की रुक गई है, पाकिस्तान का पहिया रुक गया है, वो जी आगे कोई फाइल नहीं मूव करता, वजह वो जी ब्यूरोक्रेसी को डर रहता है कि नायब जो है ना वो आके पकड़ लेगा, FIA इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या करना चाहिए? आप इनको फ्री हैंड दे रहे हैं कि 5 बिलियन रुपीस का जो आपका प्लाट है, अगर 1 बिलियन में सील बिड के साथ कौन करता है यार? आपने ओपन ऑक्शन, अच्छा पहले CDA के जैसे आपने बताया यहाँ पे ओपन ऑक्शंस होती रही हैं, इतना डेवलप्ड उसका सेक्टर है, E11 सबसे ज्यादा हार्ड है। अगर ओपन ऑक्शन होगा तो वहां पे कार्टलाइजेशन हो जाती है, वहां कार्टल बन जाते हैं। सर मेरे लिए तो नहीं, तो होने देना, आपको पैसा चाहिए ना, कार्टलाइजेशन वो उसमें शेयर डालेंगे ना। अगर कार्टलाइजेशन करते ओपन ट्रेडिंग में आपके पास राइट होता है, आप उसको डिस्कार्ड कर दें। ये हमेशा हुकूमत के पास राइट होता है कि कोई प्राइस आपको मर्जी की नहीं मिल रही तो भाई साहब आप ना लें, आप कहते नहीं हम फिर बिड करवाएंगे या नहीं करवाते। बिल्कुल ऐसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये कार्टलाइजेशन हो जाएगा? अच्छा मुझे तो दाद देनी चाहिए कि उन बंदों ने इनको कन्विंस भी कर दिया, बाकी मेंबरान को, 7 मेंबरान को वो कन्विंस भी हो गए। अब कल को इन पे किसी पे केस हो जाए, कोई दरखास्त आपके अगेन आपके इसके प्रोग्राम के बाद भी कोई स्कैंडल शुरू हो जाए, कोई नैब FIA उठा ले इस केस को, पता क्या कहेंगे? ये मुल्क को ना सहाफ़ी चलने देते हैं ना नैब चलने देते हैं। अगली बात, नैब के उन्होंने कतरे ऑलरेडी काटे हुए हैं सर, ये 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नैब ले नहीं सकता, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा। ये जो नई इनकी तरामीम है ये तो नैब के प्रव्यू में भी नहीं आएगा, वो कहते नैब तो हमें टच ही नहीं कर। सो इट्स ए फ्री फॉर ऑल। ये जो इतना बड़ा इन्होंने काम किया है कि आपके वहां पे उसमें मेरे ख्याल E14 बता रहे थे आप, E11 नहीं ये तो E11 का है जो वहां पे I14 में 12 लाख पे वो हो रहा है यार, और यहाँ पे 2,17,000 पे हो रहा है यार। वैसे दाद देनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसको एंडोर्स किया। कल को इन पे कोई लॉ कानून कोई हरकत में आएगा, जो कि नहीं आएगा तो फिर ये मुल्क भी खतरे में है, बाश और तरक्की भी खतरे में है। ठीक। फिर आपको भी वो 6 कहानियां सुनाएं कि हमारे ऊपर भी तनकीद होगी कि मुल्क नहीं चलने। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी 1995 के बाद एक बड़ी ऑप्शन इस पे शहबाज शरीफ साहब को और इनको एक्शन लेना चाहिए। ये जो मोहसिन नकवी साहब का भी रोल है, देखते हैं मोहसिन नकवी साहब इसको टेकअप करते हैं, जो कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के मेंबरान को अशद जरूरत थी। इस वक्त इस प्लॉट से अच्छे पैसे मिल सकते थे, उनकी फलाह बहबूद के ऊपर पुलिस अफसरान के जो इसके जो मेंबर हैं फाउंडेशन के, उनकी फलाह बहबूद पर यह पैसा खर्च होना था, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी NPF की मौजूदा मैनेजमेंट ने मिस कर दी।